नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में विटामिन डी एवं इसके लाभ के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। पिछले साल मरियम इडाबी और आल्डो मोंटाना लोजा ने यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक अध्ययन प्रकाशित किया। रिपोर्ट का टाइटल था पर्सपेक्टिव इम्प्रूविंग विटामिन डी स्टेटस इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विटामिन डी की कमी वाले लोग कोविड-19 से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आइए जानते हैं विटामिन डी के बारे में। यह है वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसे कैल्सीफोराल भी कहा जाता है। विटामिन डी के स्रोत निम्नलिखित हैं: मछली, मशरूम, अंडा, पनीर, बीफ, दूध, सूर्य का प्रकाश आदि। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया है। विटामिन डी के सिंथेसिस में निम्नलिखित शामिल हैं: जब सूर्य प्रकाश से पैराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा पर पड़ती हैं, तो विटामिन डी का सिंथेसिस शुरू कर देती हैं। यह एक्टिवेशन के लिए शरीर में 2 हाइड्रोक्सिलेशन से गुजरता है। पहला हाइड्रोक्सिलेशन लीवर में होता है, जिसमें विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी 25 OHD में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे काल्सिडियोल कहा जाता है। दूसरा हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होता है, जिसमें एक 25 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी 125 OH2D का निर्माण होता है, जिसे काल्सिट्रियोल कहा जाता है। आइए जानते हैं विटामिन डी के फायदों के बारे में। यह हड्डियों में कैल्शियम की उचित मात्रा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह कोशिका झिल्ली को नुकसान होने से बचाता है। विटामिन डी उत्तक के सूजन को रोकता है, उत्तक को फाइबर बनाने से रोकता है और कमजोर हड्डी को भंगुर होने से बचाता है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। विटामिन डी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वसा में अघुलनशील है। दूसरा, इसकी कमी से ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।